हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.5। तो इसका 6 क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी सर्किल चैप्टर का 10.5 का 6 क्वेश्चन। ए बी सी डी या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो जो उसके डायगोनल हैं वो क्या करते हैं? ई पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। तो इफ़, अब ये देखो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है कि ए बी सी डी हमने क्या बना लिया? एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? साइक्लिक है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर हैं ए बी सी डी, ये कहाँ पड़ रहे हैं? ये सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके जो डायगोनल हैं, एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है कि डी बी सी कहाँ है? डी बी सी, डी बी और सी, ये डी बी सी ये कितना है? ये है 70, ठीक। और बी ए सी ये कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है कि फर्दर इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, मतलब ए बी बराबर बी सी। तो अगर हम केवल ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो ये बेटा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल को हमने वाई मान लिया, इसको हमने जेड मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड बी सी डी, बी सी डी, ये टोटल पूछा है इन्होंने, मतलब जेड प्लस वाई पूछा है, ये टोटल इन्होंने पूछा हुआ है। और उसके बाद में ई सी डी भी पूछा है, ई सी डी, ये जेड अलग से पूछा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम ये देखो कि हमें इस ट्रायंगल में, ठीक, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। और आइसोस्केल ट्रायंगल की खास बात होती है कि इनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी 30 ये किसके बराबर होगा? वाई के, क्योंकि ये ए बी बी सी के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे सामने वाले वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि सिंस बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, ठीक, बिकॉज ए बी बराबर बी सी, सो ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल, सो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। तो बी सी ए कितना हो जाएगा? बी सी ए ये एंगल वाई, मतलब वाई कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, इसी को मतलब वाई इक्वल टू 30 कहा गया, ठीक है ना। बात समझ में आई? उसके बाद में अब देखो अगली लाइन में हम क्या कह रहे हैं। अगली लाइन में नाउ वी हैव एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो अगर हम सी डी को देखें, यहाँ पे सी डी को, यहाँ पे सी डी, ये सी डी है ना, सी डी, ये सी डी ही यहाँ एंगल बना रहा और सी डी ही यहाँ पे एंगल बना रहा है। सेम सेगमेंट है ना भाई, ये सी डी है, सी डी यहाँ एंगल बना रहा है और सी डी ही यहाँ एंगल बना रहा है, ठीक है। सी डी सेगमेंट, तो हम जानते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये अगर ये 70 है तो एक्स भी कितना होगा? 70 होगा, ठीक। तो इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स इक्वल टू 70। क्यों? सेम आर्क सी डी हमने लिखा है रीजन, ठीक है ना। सेम आर्क सी डी से ही तो बना है भाई। भाई सी डी ने यहाँ पे एंगल बनाया और सी डी ने ही यहाँ पे एंगल बनाया, ठीक है। तो ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। नाउ वी हैव एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180। अब देखो हमें पता है कि एंगल ए और सी, मतलब ये पूरा एंगल ए और पूरा एंगल सी को अगर ऐड कर दें तो 180 आएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात यही होती है कि इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक। इसीलिए ए प्लस सी का जो सम आएगा वो 180 आएगा। अब ए को तुम क्या लिख सकते हो? ए को लिख सकते हो एक्स प्लस 30 और सी को क्या लिख सकते हो? जेड प्लस वाई, ठीक है ना। एक्स को हमने लिख लिया एक्स प्लस 30 और सी को हमने लिख लिया जेड प्लस वाई। एक्स की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, ये देखो 70,
ठीक। और ये 30 है, जेड हमें निकालना है, वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर 30, इधर ये 180, तो 70 30 और ये 30, इस सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 130, इसको उधर भेज दो तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 50, यानी कि और जेड को ही हम क्या कहते हैं ई सी डी। जेड क्या है भाई, जेड ई सी डी, ये एंगल है ना, और ये कितना आया, ये हमारा आया है 50 डिग्री। ठीक, उसके बाद में अब अगर हम बी सी डी को देखें, एंगल बी सी डी, ठीक भाई एंगल बी सी डी देखो, बी सी डी पूरा जेड प्लस वाई, जेड कितना आया है हमारा, जेड आया 50, वाई कितना आया, वाई 30 आया, तो भाई जेड हमारा आया है, ये देखा जाए तो ये आया है 50, जेड हमारा कितना आया है, ये आया है 50 और ये आया है 30, तो एंगल सी कितना होगा, मतलब ई सी मतलब बी सी डी, एंगल बी, ठीक है ना, एंगल बी सी डी कितना होगा, बी सी डी एंगल होगा वाई प्लस जेड, यानी कि 30 प्लस 50, यानी कि बी सी डी इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री। ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।